लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। अब रिजल्ट 4 जून को आने हैं। इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जिसने हैरान करने वाले आंकड़े सामने लाए हैं। इसे लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होती दिख रही है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी व विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ एग्जिट पोल आए हैं, 4 तारीख को अलग ही माहौल होगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज सिर्फ एग्जिट पोल आए हैं, 4 तारीख को अलग ही माहौल होगा। भाजपा की 10 से 15% सीटें बढ़ रही है। भाजपा अकेले 350 जीतेगी। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और विकसित भारत का संकल्प सबसे बड़ा हिट मुद्दा रहा। वो बात कर रहे हैं, फटाफट खटाखट कह रहे हैं। हम मोदी के विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी नतीजों के बाद थाईलैंड जाएंगे। उसके बाद जो पारिवारिक कंट्रोल की पार्टी है वो कहेंगे कि तो हमने क्या किया, ये तो खरगे जी ने किया। खरगे जी अध्यक्ष, खरगे जी ने सारी गड़बड़ी कर दी, खरगे जी बदले जाएंगे। भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी ने आगे कहा, खड़गे जी ने आज एक आंकड़ा दिया है। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को 295 सीटें, यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कांग्रेस 328 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन उसे 300 सीटें मिलने की उम्मीद है। अगर उनका स्ट्राइक रेट 80% भी है, तब भी उन्हें 300 सीटें नहीं मिलेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान खत्म हो गए हैं। शनिवार को आखिरी चरण के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आएंगे, जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान है। ऐसे में विपक्षी दलों की टेंशन और बढ़ गई है। इन सब के बीच अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सभी उम्मीदवारों के साथ एक आभासी बैठक में शामिल होने वाले हैं। पार्टी के सूत्रों ने कहा है कि रविवार 2 जून को पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर वे उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बुलाई गई इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों ने यह भी बताया कि सुबह 11 बजे बैठक के बाद खड़गे और गांधी दोपहर 1 बजे देश भर के प्रमुख कांग्रेस नेता के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और पार्टी के अन्य नेताओं के वोटों की गिनती के 4 जून के आकलन और तैयारियों पर चर्चा करने के लिए बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि दोपहर 1 बजे होने वाली बैठक का सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह बैठक शनिवार 1 जून को राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्ष के इंडिया ब्लॉक की बैठक के ठीक 1 दिन बाद हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआई-एम, सीपीआई, डीएमके, जेएमएम, आप, राजद, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के नेता चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एकत्र हुए थे। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा चुनाव के सभी चरणों की वोटिंग संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल जारी कर दिया गया। एग्जिट पोल में एक बार फिर एनडीए को जबरदस्त बढ़त मिलती दिख रही है। इस हिसाब से सत्ता में एनडीए की सरकार हैट्रिक लगा सकती है। दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी आसानी से जीत रही है। चुनाव नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। मुख्यमंत्री आवास पर माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकले अरविंद केजरीवाल जेल से पहले महात्मा गांधी की समाधि, राजघाट और दिल्ली के हनुमान मंदिर गए और पार्टी दफ्तर में आप नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। वहीं इससे पहले केजरीवाल के नेता सोमनाथ भारती ने दावा किया है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह अपना सिर मुंडवा लेंगे। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर की गई पोस्ट में कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। सोमनाथ भारती ने कहा, अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। मेरी बात याद रखना, 4 जून को सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल होगी। मोदी के डर के कारण एग्जिट पोल उन्हें हराता हुआ नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए हम सभी को 4 जून को आने वाले वास्तविक नतीजों का इंतजार करना होगा। लोगों ने भाजपा के खिलाफ भारी मतदान किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने
लोकसभा सदस्यों संग जूम कॉल पर मीटिंग की है। कांग्रेस के मीटिंग में क्या कुछ हुआ यह बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल में भाजपा की बम्पर जीत का अनुमान लगाया गया है। विभिन्न टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में भाजपा एक तरफा जीत रही है। इस एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह एग्जिट पोल नहीं है, यह मोदी मीडिया का पोल है, यह उनका फैंटेसी पोल है। राहुल ने कहा कि ज्यादातर सीटों पर कांटे की टक्कर का मुकाबला है और जब नतीजे आएंगे तो सब साफ हो जाएगा। उन्होंने एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि इंडी गठबंधन की सीटों की संख्या कितनी होगी तो उन्होंने कहा, क्या आपने सिद्धू मूसेवाला का गाना 295 सुना है? सुना है तो समझ जाइए। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। एग्जिट पोल को फर्जी करार देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि ये चुनाव में धांधली को सही ठहराने का जानबूझकर किया गया प्रयास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए खेले जा रहे मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के साथ ही शनिवार को कई सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए। सभी एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए गठबंधन को 350 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा, 4 जून की शाम को शहजादे भी साधना करने जाएंगे, अभी गुफा की तलाश जारी है। इसके साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक अन्य ट्वीट में एग्जिट पोल को लेकर कहा, मोदी की साधना की शक्ति की झलक दिखाई देने लगी है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि 4 जून को नतीजे काफी चौंकाने वाले होंगे। एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आएगी, लोग पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक तरफ वो नेता है जो राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित है और दूसरी तरफ वो नेता है जो सत्ता के लालच में मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। विपक्ष की हरकतें देश विरोधी है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव नतीजों की घोषणा से पहले विपक्षी खेमे इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल में एनडीए की वापसी की बात कही गई है। इस बीच इंडी गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। इंडिया गठबंधन में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, डीएमके के टीआर बालू, वाम दल की तरफ से सीताराम येचुरी, डी राजा भी शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल की तरफ से आयोग के सामने पोस्टल बैलेट की गिनती, ईवीएम काउंटिंग, परिणाम की अंतिम घोषणा से जुड़े मुद्दे रखे गए। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, इस चुनाव में हम तीसरी बार चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं। पहला मुद्दा पोस्टल बैलेट, जो कि एक जानी मानी प्रक्रिया है। पोस्टल बैलेट परिणाम में निर्णायक साबित होते हैं, इसलिए चुनाव आयोग का एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले ली जाएगी। हमारी शिकायत थी कि चुनाव आयोग ने 2019 की गाइडलाइन से इसे हटा दिया है। इसका परिणाम यह है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए, उसके बाद अंत तक भी पोस्टल बैलेट की गिनती की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। यह आवश्यक है कि पोस्टल बैलेट जो निर्णायक साबित होता है उसकी गिनती पहले करना अनिवार्य है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर जारी एग्जिट पोल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए इसे फर्जी करार दिया। राहुल गांधी ने रविवार को पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, यह एग्जिट पोल नहीं है, यह मोदी मीडिया पोल है, यह उनका फैंटेसी पोल है। वहीं कांग्रेस नेता से जब विपक्षी इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्या आपने सिद्धू मूसेवाला का गाना 295 सुना है? 295। खैर, आपका इसको लेकर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। कौन जीता, किसे हार मिली, इसका अंतिम फैसला तो ईवीएम खुलने के बाद ही होगा। लेकिन उससे पहले के तमाम एग्जिट पोल्स उम्मीदवारों की जीत हार का अनुमान लगा रहे हैं। इस चुनाव में कन्हैया कुमार जो साल 2019 का भी लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, सिवाय चांदनी चौक लोकसभा सीट के।
ऐसे में कांग्रेस के सबसे चर्चित उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए एग्जिट पोल निराशा ही दिखा रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार कमल खिला सकते हैं और कन्हैया कुमार को लगातार दूसरे लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले वे अपने गृह नगर बेगूसराय से भी लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक यदि इंडिया गठबंधन को दिल्ली में एक सीट भी मिलती है तो वे कांग्रेस के खाते में जाएगी और आम आदमी पार्टी को एक बार फिर खाली हाथ रहना पड़ सकता है। अधिकांश एग्जिट पोल्स में बीजेपी को 6 से 7 सीटें और कांग्रेस को 0 या फिर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। चूंकि दिल्ली की 7 सीटों में एकमात्र सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली की है, जहां बीजेपी ने सीटिंग एमपी मनोज तिवारी को टिकट दिया है, जबकि इस सीट पर मुसलमानों की आबादी 6 लाख से ज्यादा है। इस क्षेत्र के 10 विधानसभा सीटों में से अधिकांश पर आम आदमी पार्टी के विधायक चुनाव जीते थे। दिल्ली की 7 सीटों में से सबसे ज्यादा मतदान इसी सीट पर हुए हैं। दोनों के बीच क्लोज कंटेस्ट का आधार भी यही माना जा रहा है। यहां के लोगों को अब 4 जून को मतगणना के बाद संभावित परिणाम का इंतजार है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने इस सीट से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बड़े अंतर से हराया था। बीजेपी नेता मनोज तिवारी को 7,87,799 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की शीला दीक्षित को 4,21,697 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी ने भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार के रूप में दिलीप पांडे को चुनाव मैदान में उतारा था, जिन्हें 1,90,856 वोट मिले थे। 3.25 लाख से ज्यादा अंतर से मनोज तिवारी ने इस चुनाव को जीत लिया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी तमाम एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। कम से कम 3 एग्जिट पोल्स में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखे गए 400 सीटों के लक्ष्य के आसपास पहुंचते दिखाया जा रहा है। चाणक्य के सर्वे में एनडीए 415 सीटों तक पहुंचती दिख रही है। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। एग्जिट पोल 2024 के नतीजों ने तो अरविंद केजरीवाल के सारे दावों को हवा हवाई करार दिया है। अगर तिहाड़ जेल से बाहर आकर उनके चुनाव कैंपेन का कोई असर नहीं हुआ है तो दोबारा जेल चले जाने के बाद लगता नहीं कि दिल्ली वालों को कोई खास फर्क पड़ने वाला है। दिल्ली की हार तो पूरे इंडी गठबंधन के खाते में जाएगी, लेकिन राहुल गांधी को लगे झटके से तुलना करें तो अरविंद केजरीवाल की हार तो और भी ज्यादा बड़ी लगती है। और अब अरविंद केजरीवाल की राजनीति के भविष्य के साथ साथ आम आदमी पार्टी के भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी जेल यात्रा को दिल्ली से लेकर पंजाब तक भुनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से ऐसा लगता है कि जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। और पंजाब की हार को अगर थोड़ी देर के लिए किनारे भी कर दे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार ने तो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने जोरदार चुनाव कैंपेन चलाया था, जेल का जवाब वोट से। लोकसभा चुनाव 2024 एग्जिट पोल में जहां एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस की लुटिया डूबने के साथ ही आम आदमी पार्टी भी मोदी मैजिक की आंधी में उड़ती दिखाई दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से जेल होने के साथ ही आम आदमी पार्टी भी फेल हो गई है। एग्जिट पोल के नतीजों में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के अरमानों पर झाड़ू फिर गया है। जबकि तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने तीनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार किया था। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल रिजल्ट 2024 में दिल्ली की 7 सीटों में से 5 से 7 सीट पर बीजेपी गठबंधन की जीत का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 0 या फिर 2 सीटें मिल सकती है। इसमें भी दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी को 0 सीट दिखाई गई है। इसके अलावा हरियाणा की 10 सीटों में से 5 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 3 से 5 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। एग्जिट पोल में यहां आम आदमी पार्टी का खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है।
वहीं पंजाब में 13 सीटों में से 2 से 4 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि यहां 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। यहां आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। इंडिया टुडे माई एग्जिट इंडिया के सर्वे में भी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लुटिया डूबती दिखाई दे रही है। पंजाब के एग्जिट पोल नतीजों में कुल 13 सीटों में से एनडीए को 2 से 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 7 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। राज्य में सरकार के बावजूद आम आदमी पार्टी को यहां 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 2 से 3 सीटों का अनुमान है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो 10 सीटों में से भाजपा गठबंधन के खाते में 6 से 8 सीटों का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ होता दिख रहा है। यहां की 7 सीटों में से 6 से 7 सीटें एनडीए के खाते में आती दिखी है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन को जा सकती है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।